दोस्तों नमस्कार। मैं राजपुर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज एक बार फिर से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की देवरिया कोर्ट में सुनवाई थी और एक बार फिर से उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन कोर्ट में अमिताभ ठाकुर के साथ जो उनकी जमानत याचिका की सुनवाई पर हुआ, उससे ज्यादा चर्चा आज अमिताभ ठाकुर के उस बयान से हुआ जिस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से जुड़ी एक ऐसी बात बताई कि उसके बाहर आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम से उबाल पर आ गई। उन्होंने कहा कि जिस रात मेरी गिरफ्तारी की गई, उस पूरी रात मैं डरता रहा कि कहीं मेरा एनकाउंटर न कर दिया जाए। अब उन्हें एनकाउंटर का डर क्यों सताया? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कफ सिरप से जुड़ी आरोपों की पूरी फाइल तैयार कर ली थी। एक एक अपराधियों का नाम मैंने जुटा लिया था और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज करने जा ही रहा था कि रास्ते में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और ये सब किया गया कफ सिरप के आरोपियों को बचाने के लिए। और जिस शुभम जायसवाल का नाम आ रहा है, वो तो सिर्फ एक छोटी मछली है। कई बड़ी बड़ी मछलियां शिकार में आने वाली थी, लेकिन उनको बचाने के लिए मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कहकर अमिताभ ठाकुर ने आज यूपी में भूचाल ला दिया। आखिर अमिताभ ठाकुर इस बयान के मतलब क्या है और आज का पूरा घटनाक्रम क्या रहा, इस मुद्दों पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। आज बताइए कि अमिताभ ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया या उनके पास ऐसी कौन सी चीज थी कि अगर वो बाहर आ जाती तो आज उत्तर प्रदेश में कई लोग पर्दों के पीछे से हैं, वो लोग भी सलाखों के पीछे हो सकते थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज मुझे लगता है कि आधे घंटे सुनवाई हुई है इस केस में। पहली बार अमिताभ ठाकुर की जमानत को लेके, वैसे गिरफ्तार तो उनको 10 दिसंबर को ही कर लिया गया था और आज 3 जनवरी को जो सुनवाई हुई है सीएम कोर्ट में देवरिया के, उसमें पहली बात तो है कि जब जज साहब पूछते रह गए तो विवेचना अधिकारी जो इन्वेस्टिगेटिव अफसर थे वो जवाब नहीं दे पाए कि किन सबूतों के आधार पर अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। वो कोई बहुत मजबूत साक्ष्य नहीं रख पाए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैंने कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह का नाम लिया था। धनंजय सिंह पूर्व सांसद है और मैं कुछ ऐसे साक्ष्य लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहा था पीआईएल दाखिल करने के लिए, इसीलिए रात को अंधेरे में मुझे 2 बजे गिरफ्तार किया गया। और स्वाभाविक सी बात है, रात को 2 बजे जब आप गिरफ्तार करेंगे तो आदमी को डर लगेगा कि कहीं मेरा इनकाउंटर ना हो जाए। और अमिताभ ठाकुर एक चीज बार बार कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के समय की जो सीसीटीवी फुटेज है, सीडीआर है, उसको मुझे सौंपा जाए, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए और पुलिस प्रशासन इस चीज से बचना चाह रही है। इसी को लेकर 1 तारीख से उन्होंने भूख हड़ताल भी कर दी थी। तो आज जो है उनका आमरण अनशन था, कोर्ट ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम आप पे भरोसा करिए और कोर्ट के आदेश पर उन्होंने अपना आमरण अनशन आज फिलहाल तोड़ दिया है और 15 जनवरी तक का समय उन्होंने दिया है। अब आते हैं कि भाई ऐसे उनका जो, देखिए 2-3 बातें वो कह रहे हैं। देखिए, आपको एक एक चीज को जोड़ना पड़ेगा। आरोप लगाया उन्होंने धनंजय सिंह के ऊपर, आरोप उन्होंने लगाया मुख्यमंत्री के काफी करीबी होने का दावा करने वाले। देखिए, मुझे नहीं पता कि योगी आदित्यनाथ अमरीश सिंह भोला को कितना मानते हैं, लेकिन अमरीश सिंह भोला और उनके समर्थकों का मानना है कि वो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी, उन पे भी गंभीर आरोप लगाए और धनंजय सिंह पे काफी कुछ बोल रहे थे। और 3 महीने पहले जिस 25 साल पुराना मामला, जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया, उसमें 3 महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई। तो जो
पूरी कहानी है। उसमें पुलिस जब आयु आज साबित नहीं कर पाया कि किन किन कह रहे थे आपके पास ऐसे सबूत हैं जिनके सबूतों के आधार पर आप गिरफ्तार कर सके। खैर अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी, लेकिन जो बार बार कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज जो एक देखिए राज कपूर जी, समझना पड़ेगा आपको इस चीज को कि अमिताभ ठाकुर आईपीएस थे। अभी 2 साल पहले उनको जबरिया रिटायर किया गया, आईजी के पद पर थे, 1992 बैच के आईपीएस हैं। और हम हमारे इंटरव्यू में शायद उन्होंने कहा था कि हमारी कॉल रिकॉर्डिंग पर रखी जा रही है। याद करिए जो अंतिम इंटरव्यू हमने 9 तारीख की रात को किया था, तो उसमें जो बोल रहे थे, क्योंकि वो आईपीएस रहे हैं, सिस्टम 1992 से उत्तर प्रदेश पुलिस में 19 से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर उनके पास तो जानकारी होगी। और सोचिए जब वो पीआईएल दाखिल करने जा रहे थे तभी उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? तो क्या कोई ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पीआईएल पड़े? बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अभी तक इस मामले की सीबीआई जांच के लिए योगी जी तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। एक तो ये भी है कि योगी जी क्यों नहीं इस मामले में तैयार हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब तालकोटरा थाने में मुकदमा सितंबर में दर्ज होता तो गिरफ्तारी जो है वो दिसंबर में क्यों की जाती है? और एक बार भी पूछताछ के लिए अमिताभ ठाकुर को बुलाया नहीं गया था उस मामले में। अगर अमिताभ ठाकुर पूछताछ में नहीं जाते और पुलिस को सहयोग नहीं करते तब आप गिरफ्तारी देते। लेकिन आज जो जज साहब ने जो बोला है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, दर्शकों को समझना चाहिए। ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा था, आज मैं एक और चैनल पे मैं बैठा था कि इस मामले में धोखाधड़ी आईपीएस अमिताभ ठाकुर शनिवार को पेश हुए। इस दौरान जांच अधिकारी, लखनऊ से आए जांच अधिकारी कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके। सुनिए, ये रिपोर्टिंग है, कोर्ट की प्रोसीडिंग की रिपोर्टिंग में पढ़ रहा हूं। इस दौरान लखनऊ से आए जांच अधिकारी आयोग कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके। इस पर जज ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई और कहा अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं सामने आया है जिससे साबित हो सके कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक है। उनके इसलिए जज ने जांच अधिकारी से गिरफ्तारी के आधार, साक्ष्यों की उपलब्धता और जांच की दशा से जुड़े कई सवाल पूछे। जांच अधिकारी किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूं, इस पर जज ने जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जो मैं पढ़ रहा हूं कि जब ढंग से जवाब नहीं दे पाए तो जज ने जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की गई है, मुझे निशाना बनाया गया है, जबकि और वो कह रहे हैं कि शुभम जायसवाल एक छोटा सा प्यादा है। इस खेल में दरअसल बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में साजिश रची है। मैंने वाराणसी के कुछ बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी सामने रखे थे, जिसके तुरंत बाद वाराणसी में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई जो है वो 6 तारीख को यानी मंगलवार को होगी। और जो मैंने बताया, उनका कहना है कि उनके पास इस मामले में पुख्ता सबूत है। वैसे बहुत कुछ, जब मैं जा रहा था तो मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मुझसे छीन लिए गए ताकि याचिका में दाखिल न कर सकूं। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर मैंने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब तक न उनसे कोई पूछताछ की गई है, नई जांच एजेंसी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल के कुछ बड़े माफियाओं के नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट की पहल पर मैंने अपना आमरण अनशन 15 तक स्थगित कर दिया है। इस दौरान मुझे देवरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं जो अहम सच साबित हो सकते हैं। कोर्ट ने मुझे अन्य सबूत उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस मामले में
अमिताभ ठाकुर के वकील ने कहा कि जिस मामले में उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया वो करीबन 25 साल पुराना है। लंबे समय में भी जांच एजेंसी को कोई ठोस और निर्णायक सबूत पेश करने में असफल रही है। मामले को जानबूझकर लंबित रखा गया और अब अचानक गिरफ्तारी कर दी, जो न्यायसंगत नहीं। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले में, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी का मामला है और कोडीन कप सिरफ का मामला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नॉलेज में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले का स्वतः संज्ञान लेंगे और अपनी निगरानी में जांच करवाएं कोडीन कप सिरप की जांच। क्योंकि देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी आईओ की निष्पक्षता पर, इस मामले में जिसमें अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार हुए उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया है। और जब इतने बड़े आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं, और किस तरह से शुभम जायसवाल भाग गया, बिना मिली भगत के नहीं भागा है, बहुत स्पष्ट सी बात है। देखिए, कई सवाल हैं और इन सवालों से योगी सरकार बच रही है। ईडी का छापा हुआ, छापे में सामने आया कि आलोक सिंह जो बर्खास्त सिपाही है एसटीएफ का, उसने करोड़ों की कोठी बना रखी है लखनऊ में, करोड़ों की कोठी। और दूसरा अमित सिंह टाटा, उसने भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। कुछ गाड़ियां, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई थी, वो कहां से पैसे आए थे, किसने दिया था, मनी ट्रेल का। तो मुझे लगता है कि अब आज जो अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है कप सिरफ मामले में, वो संदेह के घेरे में आ गई पूरी तरह से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोडीन कप सिरफ मामले में असली अपराधी पकड़े जाएंगे। यह बड़ा ही गंभीर विषय बन गया है योगी सरकार के लिए। और जिस तरह की अब हर जगह आज पूरे सब जगह इस बात की चर्चा हो रही है, इस खबर की चर्चा हो रही है कि अमिताभ ठाकुर का कहना है कि चूंकि मैंने कोडीन कप सिरप में धनंजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए इसलिए मेरी गिरफ्तारी कर ली गई। और ये जो बात उन्होंने बोली है कि जब मैं रात को गिरफ्तार किया गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए मैं बहुत घबराया हुआ था। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जिससे आज जो भी कोर्ट में हुआ है उससे योगी सरकार की परेशानी काफी बढ़ गई है। कहां ये मामले में सुनवाई होनी थी। अमिताभ ठाकुर के द्वारा आरोप यह लगा था इस मुकदमे में कि उन्होंने जब बतौर एसपी देवरिया में पोस्टेड थे तो एक इंडस्ट्रियल प्लॉट उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से फर्जी दस्तावेजों पर 1999 में खरीदा था। उस मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई, दिखाया तो ही गया है। लेकिन अब जिस तरह से अब कोडीन कप सिरप का मामला देवरिया की कोर्ट में उछला है और आज हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि अब बेहतर ये होगा योगी जी को कि योगी जी इस मामले की जांच खुद ही सीबीआई को सौंप दें। अन्यथा अगर सोमवार को, क्योंकि अब तो ये मामला सोशल मीडिया के जरिए देश के सारे दिग्गज वकीलों तक पहुंच गया होगा और अब किसी ने पीआईएल अगर सुप्रीम कोर्ट में रख कर दी इस मामले को लेके और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश कर दिया कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी तो योगी सरकार की बड़ी छीछालेदर होगी। तो बेहतर तो यही होगा। भाई योगी जी बार बार कहते हैं कि जो असली अपराधी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, और अगर किसी का दबाव है
और कई मामलों में योगी जी ने खुद सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किया था। तो इस मामले में क्यों देरी कर रहे हैं? अब विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है। भाई ईडी इस मामले की जांच कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात जांच कर रही है। तो एक एजेंसी केंद्र की अगर इस मामले की जांच कर रही है तो सीबीआई को मामला देने में ही भलाई है। अन्यथा ये चुनाव का साल है, 1 साल बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जब से कोडीन कफ सिरप वाला मामला उठा है, मैंने कई बार ट्वीट किया है कि ये मामला जैसे मायावती के जमाने में एनआरएचएम का घोटाला सामने आया था 2010-11 में, और उसमें तमाम तरह के उस जांच में थोड़ी लापरवाही हुई, 2-4 अधिकारियों की बेरहमी से जान ले ली गई उस मामले को दबाने के लिए। नतीजा ये रहा कि मायावती जी 2012 में जो सत्ता से गई, तो आज 2026 में जिस पार्टी का 2012 में 210 से ज्यादा विधायक थे विधानसभा में, आज उस पार्टी की एक विधायक। तो आप एनआरएचएम के मामले से सबक नहीं लिया है बीजेपी ने, और बार उस वक्त एनआरएचएम में भी कई बड़े नाम शामिल थे, उसमें बाद में कई अधिकारियों की जेल हुई, कई नेताओं पर आज भी आरोप है, कई मंत्रियों पर आरोप लगे थे। तो योगी जी को यह चाहिए कि सोमवार को, अब देखिए आज तो कोर्ट बंद है, लेकिन जो आज देवरिया कोर्ट में जो हुआ है और जो उसकी रिपोर्टिंग हुई है, हर बड़ी वेबसाइट ने सोशल मीडिया के जरिए शाम 5 बजे होते होते सभी बड़ी वेबसाइट में, मीडिया हाउसेस में ये खबर आज लगातार छप रही है। दैनिक भास्कर का देखिए, पूर्व आईपीएस बोले धनंजय सिंह का नाम लिया तो फंसाया, ये हेडलाइन है। देवरिया कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, कहा गिरफ्तारी की ठोस वजह नहीं है। उसके अलावा सबसे हिंदुस्तान अखबार ने कहा, और नवभारत टाइम्स ने लिखा कि कब देवरिया में पेशी पर आए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बोले कब सिर्फ कांड दबाने में मेरी हुई गिरफ्तारी, ये नवभारत टाइम्स ने लिखा है। उसके अलावा हिंदुस्तान ने भी लिखा था कि ऐसा लगा कि वो मेरा एनकाउंटर ना करा दे, पूर्व सांसद अमिताभ ठाकुर ने लिया पूर्व सांसद का नाम। तो अब ये खबर पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ट्रेंड कर रही है। तो मुझे लगता है कि सोमवार में अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके पहले तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया, तो कोई न कोई बड़ा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर चला जाएगा, और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर अगर अपनी निगरानी में जांच का आदेश दे दिया, तो मैं फिर से कह रहा हूं, योगी सरकार की इस मामले में बड़ी किरकिरी होगी। हम पहले दिन से लगातार अमिताभ ठाकुर के मामले में लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई अपडेट आएगा तो हम खबर दस्तक के दर्शकों को उस मामले का पूरा पक्ष हर पहलू के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।